विषय संस्कृत। अभ्यास कार्य कराने से पहले संस्कृत वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, वर्णों के उच्चारण स्थान, प्रयत्न, पाणिनि के माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहारों की तालिका आदि कार्य आप लोगों ने कर लिया होगा। ये सब कार्य हमने आपको करा दिया, ये सब कार्य करा दिया और आपने कर लिया होगा। व्याकरण से संबंधित शब्द भी। अब अभ्यास 1, अभ्यास प्रश्न, पेज नंबर 96, पेज नंबर 96। अभ्यास प्रश्न, पेज नंबर 96। प्रथम माहेश्वर सूत्र को स्पष्ट कीजिए। आंसर आ ई उ। नंबर 2, प्रत्याहार किसे कहते हैं? आंसर संक्षेप करने की प्रक्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। संक्षेप करने की प्रक्रिया को प्रत्याहार कहते हैं अथवा संक्षेपीकरण की क्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार केवल 2 वर्णों से मिलकर बनता है। प्रत्याहार केवल 2 वर्णों से मिलकर के बनता है। अंतिम हलंत वर्ण की गणना नहीं की जाती है। अंतिम हलंत वर्ण की गणना नहीं की जाती है। जैसे अक, तो माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले आ से शुरू होते हैं। आई उड़, तो आ से लेकर के का तक के वर्ण अक प्रत्याहार में आते हैं। अच, आ से लेकर के चा तक के वर्ण। इक, ई से लेकर के का तक के वर्ण। प्रश्न नंबर 3, माहेश्वर सूत्रों की व्याख्या किसने की है? आंसर माहेश्वर सूत्रों की व्याख्या पाणिनि ने की है। प्रश्न नंबर 4, माहेश्वर सूत्रों की व्याख्या, माहेश्वर सूत्रों की संख्या बताइए। माहेश्वर सूत्रों की संख्या बताइए। आंसर माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। प्रश्न नंबर 5, अक प्रत्याहार के वर्ण लिखिए। अक प्रत्याहार के वर्ण आ ई उ री ली। आ से लेकर के का तक के वर्ण अक प्रत्याहार में आते हैं, तो आई उण रिल लिक। प्रश्न नंबर 6, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले स्वर आ ई उ, री ली, ए औ, आई औ आदि। आ ई उ री ली, ए औ, आई औ आदि। प्रश्न नंबर 7, हल प्रत्याहार में कौन कौन से व्यंजन हैं? हल प्रत्याहार में कौन कौन से व्यंजन हैं? तो माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। 1 से 4 तक के सूत्र तो स्वर में आते हैं। आई उड़, रिल रिक, ऐ औंग, ऐ औच, तो ये वर्ण तो स्वर में आते हैं। हाइवरट से लेकर के हल तक 5, सूत्र नंबर 5 से लेकर के 14 तक के वर्ण, सूत्र नंबर 5 से लेकर के 14 तक के वर्ण हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और आ से लेकर के अंग तक के वर्ण स्वर में आते हैं और का से लेकर के छत्रक ज्ञा तक के वर्ण हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जैसे हा य वरट। अब यहाँ टा नहीं है, तो टा की इत संज्ञा है क्योंकि हलंत है। हाइवरट, लड़, यम गढ़ नम, झवज घड़ धस, जब गढ़ दस, ख प छ ट त च ट त व, क प य, स र, हल आदि। जो अंतिम वर्ण था, जो अंतिम वर्ण था हल, उसको लिखा नहीं जाता, गिना नहीं जाता है। इति संज्ञा होती है। हल वर्ण
34 व्यंजन हैं, लेकिन हा वर्ण 2 बार आया, इसलिए 33 व्यंजन हैं। हा वर्ण 2 बार आया, इसलिए 33 व्यंजन है। प्रश्न नंबर 8, हलंत का क्या तात्पर्य है? हलंत का क्या तात्पर्य है? आंसर, प्रत्याहार बनाते समय या वर्णों की गणना करते समय, जैसे महाईश्वर सूत्र के पहला वर्ण और अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण तो हलंत ही होगा, कोई सा भी हो। जैसे हमें बनाना है उक, तो उक में ऊ और का, ऊ से लेकर के का तक के वर्ण उक प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए। अब बनाया अच, अच में आ से लेकर के चा तक के वर्ण, तो आई उण रिल रिक ऐ औं ऐ औच। तो ये वर्ण आ से लेकर का जो वर्ण से शुरू होता है और अंतिम वर्ण हल होता है, अंतिम वर्ण हल होता है। जैसे प्रत्याहार बनाते समय या गणना करते समय अक या अच, तो अक आ से लेकर का तक के वर्ण, आ से लेकर के का तक के वर्ण, आ ई उ ढ़ अणा, ये जो है हल वर्ण है, इसकी इति संज्ञा है। आ ई उ री री ए औं आई औं, अच्छा अणा और चा, इन वर्णों को गिना नहीं गया। जो हल वर्ण होते हैं उनकी इति संज्ञा होती है, इति संज्ञा होती है, उनको गिना नहीं जाता है। तो आ से लेकर के का तक के वर्ण आ ई उ री री ए ओ आई औ, और आ से का तक के वर्ण ई उ ई आ ई उ री ली, यहाँ तक ली तक आ से लेकर के का तक के वर्ण आई उण रिल रिक, आई उण रिल रिक। और आ से चा तक के वर्ण आ ई उ ड़ आई उण रिल रिक ऐ औं आई औच, तो यहाँ तक चा तक आ ई उ री ली ए ओ आई औ, ये आ से चा तक के वर्ण हैं। और आ से लेकर के का तक के वर्ण आ ई उ री ली, ये 5 वर्ण अक प्रत्याहार में आते हैं और 9 वर्ण आपके अच प्रत्याहार में आते हैं। 5 वर्ण अक प्रत्याहार में और 9 वर्ण अच प्रत्याहार में। हल वर्ण जो होता है उसको गिना नहीं जाता है। प्रश्न नंबर 9, कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण आ कवर्ग, कवर्ग में क ख ग घ अंगा हा और विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। जैसे अभी हम कहते हैं राम राम, हाँ, तो राम पर विसर्ग लगे हुए हैं, लेकिन विसर्ग की ध्वनि हा आती है, विसर्ग की ध्वनि हा आती है। राम हाँ, श्याम हाँ, तो जो विसर्ग हैं उनकी ध्वनि हा आती है। सूत्र अकूह विसर्जनीयानाम कंठ, अकूह विसर्जनीयानाम कंठ। अ तो आ कू का मीन्स कवर्ग, क ख ग घ अंगा और हा और विसर्ग, ये वर्ण जो है कंठ से इनकी ध्वनि आती है, इनका उच्चारण कंठ से होता है। प्रश्न नंबर 10, ता था का उच्चारण किस स्थान से होता है? आंसर दंत से। प्रश्न नंबर 11, जस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण बताइए। आंसर, जस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ज व गड़ द, ज व गड़ द। प्रश्न नंबर 12, वर्णों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? वर्गों के तीसरे वर्ण जस प्रत्याहार में आते हैं। वर्ग के तीसरे वर्ण जो है
प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण जो है किस प्रत्याहार में आता है? जस में। वर्ग के तीसरे वर्ण जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। नंबर 2, तालु से बोले जाने वाले वर्ण इ, य, स, च, छ, ज, झ, अंगा। नंबर 3, ऊ तथा पा का उच्चारण स्थान ऊ तथा पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ। प्रश्न नंबर 4, ता, था, धा का उच्चारण स्थान दंत। प्रश्न नंबर 5, कंठ और तालु से बोले जाने वर्ण। कंठ और तालु से बोले जाने वाले वर्ण। कंठ अ, आ, क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ, हा और विसर्ग। तालु ई, य, स, च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? छ, छ, झ, झ, अंगा। तो तालु ई, य, स, च वर्ग च, छ, झ, झ, अंगा ये तालु से बोले जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, अक प्रत्याहार के वर्ण आ से लेकर का तक के वर्ण आ, ई, उ, री, लरी। आ से लेकर के का तक के वर्ण अक प्रत्याहार में आते हैं। प्रश्न नंबर 7, ई, उ, री, लरी एक प्रत्याहार के वर्ण हैं। ई, उ, री, लरी एक प्रत्याहार के वर्ण हैं। प्रश्न नंबर 8, उक प्रत्याहार के वर्ण उ, री, लरी। प्रश्न नंबर 9, यण प्रत्याहार के वर्ण या, व, र, ला। या, व, र, ला। प्रश्न नंबर 10, ज, व, गढ़, दस किस प्रत्याहार के वर्ण हैं? जस प्रत्याहार के। जस प्रत्याहार के।